हेलो एवरीवन, टुडेज़ टॉपिक इज़ डेडलॉक। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बीसीए के लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर नए हैं, जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डेडलॉक। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि डेडलॉक क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए ये एक रोड है, ठीक है। एक कार इधर से जा रही है, ठीक है, और सेम कार इसी इधर ही आना चाहती है, ठीक है। लेकिन इनके पास इतना स्पेस नहीं है कि दोनों क्रॉस कर सकें। या तो ये वाला कार जाएगा या ये वाला कार जाएगा, लेकिन दोनों ही मानने को तैयार नहीं है कि ये हटे या ये हटे। इस टाइम पर इसको हम क्या बोलेंगे? डेडलॉक। इट मीन्स जो रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं आपके, वो यहाँ पर कोई भी प्रोसेस जो है वो उसको ब्लॉक कर लेता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है? डेडलॉक। क्लियर? अब डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेस आर ब्लॉक्ड। कौन सी सिचुएशन में ब्लॉक माना जाएगा? बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स। किसको होल्ड कर रहे हैं? रिसोर्स को। एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्सेज एक्वायर्ड बाय सम अदर प्रोसेस। एक रिसोर्स को आप होल्ड करके रख लेते हो, दूसरे के लिए वेट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए ये एक रिसोर्स है, ये एक रिसोर्स है, रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, ठीक है। तो इसमें क्या है? प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। इट मीन्स जो रिसोर्स 1 है वो किसको एलोकेट किया गया है? प्रोसेस 1 को, ठीक है। इसी तरह से रिसोर्स 2 किसको एलोकेट किया गया है? प्रोसेस 2 को। लेकिन प्रोसेस 1 ने किसके लिए रिक्वेस्ट भेजा है? रिसोर्स 2 के लिए। और प्रोसेस 2 ने रिक्वेस्ट भेजा है रिसोर्स 1 के लिए। इट मीन्स जो आपको प्रोसेस को जो भी रिसोर्स एलोकेट किया हुआ है, उसके अलावा वो दूसरे रिसोर्स के ऊपर भी होल्ड करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो अगर दोनों ही रिसोर्स एक ही प्रोसेस को दे दिए जाएंगे तो नेक्स्ट जो दूसरा प्रोसेस है वो तो वेट ही करता रह जाएगा, ठीक है। उस केस में आपका क्या हो जाता है? डेडलॉक हो जाता है। If two or more processes are waiting on happening of some event which never happens, then we say these processes are involved in deadlock, then that state is called as deadlock, ठीक है। अब क्या होता है कि डेडलॉक के लिए 4 नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। अगर ये चारों कंडीशन हो जाएंगी, ट्रू हो जाती हैं, तो वहाँ उस केस में डेडलॉक हो जाएगा, ठीक है। कौन सी 4 कंडीशन हैं, कौन सी 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से प्रोसेस में डेडलॉक माना जाएगा, सिस्टम में डेडलॉक माना जाएगा? फर्स्ट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड इज़ होल्ड एंड वेट, थर्ड इज़ नो प्रियम्पशन, एंड लास्ट वन इज़ सर्कुलर वेट। तो ये 4 कंडीशंस हैं जिसकी वजह से डेडलॉक होगा। अगर इन चारों में से एक कंडीशन भी अगर इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो उस वहाँ पर सिस्टम जो है डेडलॉक फ्री रहेगा, ठीक है। अब मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ क्या होता है। फर्स्ट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? जहाँ पर आपका अ रिसोर्स दैट कांट बी यूज्ड बाय मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम, कि कोई भी जो प्रोसेस है एक टाइम पे एक से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकता। रिसोर्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम, ठीक है। वहाँ पर आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है। होल्ड एंड वेट का मतलब है कि एक रिसोर्स को आप यूज़ कर रहे हो और दूसरे के ऊपर वेट करा रहे हो। एक को तो होल्ड कर रखा है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, दूसरे के लिए भी आप लाइन में लगे हुए हो कि ये वाला भी मुझे ही मिल जाए। अ प्रोसेस वेट्स फॉर सम रिसोर्सेज वाइल होल्डिंग एंड अनदर रिसोर्सेज एट द सेम टाइम।
थर्ड इज़ नो प्रियम्पशन। मैंने आपको पहले भी कराया है प्रियम्पशन और नो प्रियम्पशन का क्या मीनिंग होता है। द प्रोसेस विच वंस शेड्यूल्ड विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द कंप्लीशन। मतलब जो भी प्रोसेस के ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जो भी प्रोसेस दिया है कि ये प्रोसेस आपका इस ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला प्रोसेस इसको यूज़ करेगा, प्रोसेस 1 को आपने ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, सिस्टम दिया हुआ है कि P1 ही इसे यूज़ करेगा, तो ये जब तक यूज़ करेगा जब तक कि उसका जो काम है वो एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। आप उससे फोर्सफुली सिस्टम नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट इज सर्कुलर वेट। ऑल द प्रोसेस मस्ट बी वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज इन अ साइक्लिक मैनर। इट मीन्स मान लो आपके पास P0, P1, P2 ऐसे करके Pn तक प्रोसेस हैं। अब क्या है कि P0 है, सर्कुलर वेट कैसे चलता रहेगा कि अब जब P0 है तो ये इसके लिए वेट कर रहा है कि ये फ्री करेगा तो इसको मिलेगा, ये यूज़ कर रहा है तो ये वेट कर रहा है, ऐसे करते करते लास्ट में P9 किसके लिए वेट कर रहा है, P0 के लिए। तो ये एक सर्कुलर वेट आपका चलता रहेगा। ये सारे कंडीशंस होते हैं आपके डेडलॉक के लिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सॉरी। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी जो भी टेक्निक्स है, जो भी और मेथड्स हैं, इसको सॉल्व करने के लिए वो कराऊंगी। थैंक यू सो मच।